दोस्तों नमस्कार। ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी के नेताओं को पाकिस्तान, अकबर, औरंगजेब और बाबर से बहुत मोहब्बत है, बहुत लगाव है और इसीलिए गाहे बगाहे भाजपाई नेता कभी पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो कभी अकबर और औरंगजेब का नाम लेते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बीजेपी के लोग जब भी पाकिस्तान या औरंगजेब या बाबर का नाम लेते हैं तो इनका उद्देश्य होता है इस देश के ध्यान को भटकाना, देश की जनता का मुख्य मुद्दों से ध्यान दूर करना और उनको अनर्गल और बाह्यात चीज़ों में उलझाए रखना। और इसी तरीके का एक उदाहरण देखने को मिला है महाराष्ट्र की राजनीति से, जब महाराष्ट्र का एक एमएलए जिसका कि नाम अब्बू आज़मी है, भाजपाइयों की इस प्रोपेगेंडा का शिकार बन चुका है। अब्बू आज़मी कौन है, इसके बारे में सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि अब्बू आज़मी समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं महाराष्ट्र में, वही समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं और ये महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीते हैं, वहाँ से ये एमएलए हैं। और पूरा घटना इस बात को लेकर के है कि कुछ दिन पहले अब्बू आज़मी ने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट भी इन्होंने खुद से नहीं दिया था, बल्कि मीडिया कर्मियों ने कुछ इनसे सवाल पूछा और उसके जवाब में इन्होंने औरंगजेब को लेकर के कुछ दो चार बातें कह डाली थी। बस उसी चीज़ को लेकर के भाजपाई जो है एकदम से आग बबूला हो गए और इनके अंदर की जो देशभक्ति है, जो राष्ट्रभक्ति है, वो एकदम उबाल मारने लगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अब्बू आज़मी ने औरंगजेब को लेकर के क्या क्या बातें कही थी, फिर इस चीज़ को हम लोग आगे। दरअसल उन्होंने औरंगजेब की तारीफ़ करते हुए दो चार बातें औरंगजेब के बारे में कही थी। जैसे कहा था कि औरंगजेब जो है वो एक महान प्रशासक था और उसके बारे में जितना इतिहास दिखाया जा रहा है उसमें से अधिकांश चीज़ें जो है वो गलत है। औरंगजेब ने कई सारे मंदिर भी बनवाए थे और वो इतना भी क्रूर नहीं था जितना उसके बारे में प्रचार किया जाता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब के सेना में कई सारे हिंदू कमांडर थे। और दिलचस्प बात ये है कि ये स्टेटमेंट और ये बयान अब्बू आज़मी ने महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर नहीं दिया था, बल्कि सदन से बाहर दिया था मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब में। बस फिर क्या था, बीजेपी के लोगों की जो छुई मुई भावनाएं हैं वो इससे आहत हो गई और महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर अब्बू आज़मी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। जो महाराष्ट्र के अंदर संसदीय कार्य मंत्री हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने अब्बू आज़मी के खिलाफ एक प्रस्ताव सदन के अंदर पेश कर दिया और सदन में वो प्रस्ताव पारित भी हो गया। और पारित होने के बाद फिर क्या था, अब्बू आज़मी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। अब ये जब पूरा घटना हुआ तो चूँकि अब्बू आज़मी समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस चीज़ को लेकर के अपना पक्ष रखा है और ट्विटर के ऊपर इन्होंने एक ट्वीट किया है अब्बू आज़मी के पक्ष में। और उस ट्वीट में ये कहते हैं कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आज़ाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। और जब ये चीज़ तूल पकड़ने लगी, इसको लेकर के भाजपा के जो लोग हैं तिल का ताड़ बनाने लगे, तो अब्बू आज़मी साहब का भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आया और एक तरीके से उन्होंने अपने इस बयान को वापस ले लिया और उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया है और एक वीडियो भी उन्होंने साझा किया है। मैं सबसे पहले उनका जो ट्वीट है उसको आपके समक्ष यहाँ पर ज़रूर रखना चाहूँगा। ट्विटर पर वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा बजट सत्र के लिए मेरा निलंबन सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उन लाखों लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, ये मेरे साथ ज़्यादती है। मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहूँगा कि क्या राज्य में दो तरह के कानून चलते हैं, अब्बू आज़मी के लिए अलग कानून है क्या, दूसरी तरफ प्रशांत के लिए और राहुल सोलापुरकर के लिए अलग कानून है क्या। ये महाराष्ट्र सरकार से इन्होंने
सवाल पूछा है और एक वीडियो क्लिप भी इन्होंने रिलीज़ किया है इस चीज़ को लेकर के। और इन्होंने बेसिकली यही बताया है कि यद्यपि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है औरंगजेब के बारे में, जो भी इस देश के हिस्टोरियंस हैं जो उन्होंने कही है वही बातें मैंने उस मीडिया वार्ता में बोली है। लेकिन फिर भी अगर लोगों को बुरा लगा, किसी की भावनाएं आहत हुई, किसी को ठेस पहुंचा, तो मैं इस चीज़ को वापस लेता हूं अपने स्टेटमेंट को। और मैं इसलिए वापस लेता हूं ताकि जो महाराष्ट्र विधानसभा है, जो सदन है, वो चलता रहे और जो आवश्यक मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो सके, किसी भी तरीके का उसमें बाधा नहीं हो, ताकि जनता के हित से संबंधित काम वहाँ पर हो सके। इसी आधार पर मैं अपने स्टेटमेंट्स को वापस लेता। बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत खराब है, जुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तजुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी है बातें, जो रोजाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा करके वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों को काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहां तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूं। इसलिए मैंने कोई गलत चीज बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी के जो नेता हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं और बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी के लोग हैं वो भी कैसे पीछे रह जाते हैं। एकनाथ शिंदे साहब, इन्होंने अबू आज़मी को देशद्रोही तक कह दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर अबू आज़मी को लेकर के इस तरीके का स्टेटमेंट दिया कि कमबख्त तक कह दिया अबू आज़मी को, सोचिए। और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उसको उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, हम उसका इलाज करवा देंगे। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। सोचिए आप कि एक मुख्यमंत्री, एक प्रांत का मुख्यमंत्री जो कि एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है, उसकी आप भाषा को देखिए कि आप भी एक एमएलए हैं, आप कोई देश के राष्ट्रपति नहीं बन गए हैं, आपको इस देश के सीजीआई नहीं बने हैं, बल्कि आप भी एक एमएलए हैं। अंतर यह है कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं और वो भी अबू आज़मी भी एक एमएलए है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक दूसरे प्रदेश के एमएलए को कहता है कि कमबख्त को उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, हम उसका इलाज करवा देंगे, हम उसका इलाज करवा देंगे। ये भाषा क्या किसी मुख्यमंत्री की हो सकती है? ये भाषा क्या एक ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो कि एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ये भाषा ऐसा लगता है कि जो सड़क छाप मवाली और गुंडे होते हैं उनकी ये भाषा होती है कि हम तुझे देख लेंगे, हम तेरा इलाज कर देंगे। इस तरीके की भाषा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हुए नज़र आते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है। लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भाषाई मर्यादा को हमेशा तार तार करते हैं और यहाँ पर भी यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, इनके सहयोगी, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सोचिए इस देश में कितने मुद्दे हैं। चंद दिनों के अंदर शेयर बाजार में लाखों करोड़ रुपया डूब गया। वो पैसा किसका डूबा? वो योगी आदित्यनाथ का नहीं डूबा, वो नरेंद्र मोदी का नहीं डूबा, वो अडानी अंबानी का नहीं डूबा, बल्कि इस देश के जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनका पैसा डूब चुका है। ट्रंप साहब हर दिन टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। इस देश में कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम चीज़ें हैं जो कि जन सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ करके बीजेपी के नेताओं को औरंगजेब की पड़ी है तो बाबर की पड़ी है तो पाकिस्तान की पड़ी है। और इस देश की गोदी मीडिया, क्या इस देश की एक भी गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स ने कभी डिबेट किया इस चीज़ को लेकर के कि शेयर बाज़ार में जो पैसे डूब रहे हैं वो क्यों डूब रहे हैं? क्या गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स इस बात को लेकर के शो करते हैं कि जो रुपया की कीमत लगातार क्यों गिर रहा है और डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है और उसका इस देश की अर्थव्यवस्था पर और आम जो लोग हैं उन पर क्या पड़ने वाला है? कभी नहीं।
लेकिन यही मीडिया के जो लोग हैं वो रात दिन सिर्फ और सिर्फ नफ़रत वाली और घृणा वाली राजनीति करते हैं, हिंसा वाली राजनीति करते हैं, क्योंकि उसी के लिए उनको रखा गया है, उसी के पैसे उनको मिलते हैं बीजेपी की तरफ से, और वही काम वो रात दिन कर रहे हैं। तो बीजेपी के चाहे नेता हो, चाहे बीजेपी की जो गुलाम मानसिकता वाली गोदी मीडिया है, इन सभी लोगों से बच करके रहने की ज़रूरत है, क्योंकि औरंगज़ेब के ऊपर आप क्या बोलते हैं, औरंगज़ेब आज से पहले क्या करके गया है, उस पर डिस्कशन करने से, उस पर डिबेट करने से आपके आज के हालात सुधारने वाले नहीं हैं, बल्कि आज के हालात सुधारने के लिए सरकार को काम करने की ज़रूरत है। महंगाई कैसे नियंत्रित होगी, लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाएगा, देश के अंदर प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, इन सब चीज़ों पर देश के नेताओं को डिबेट करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेताओं को इन सब चीज़ों से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। देख ही रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से जंगल में घूम रहे हैं, शेर के साथ, बाघ के साथ रील्स बना रहे हैं, उसी में उनको मज़ा आ रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है देश की समस्याओं से। कहते थे ना एक कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, वही हाल आज नरेंद्र मोदी का है कि देश डूब रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने दुनिया में मस्त हैं, उनको देश की किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये बेहद शर्मनाक है, और इस देश के लोगों को जो बीजेपी की नफ़रत वाली राजनीति है उससे दूर रहने की ज़रूरत है। इसी में आपका भलाई है और इस पूरे देश का भी भलाई है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।